हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। बच्चों, आज मैं इस वीडियो में क्लास 8 हिंदी चैप्टर 7, इसका नाम है कबीर की साखियाँ। कबीर की साखियाँ। तो आज मैं इस चैप्टर का व्याख्या करने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है ना। इस पाठ के जो लेखक जो हैं वो कौन है? कबीर दास जी ही हैं, ठीक है ना। पूछेगा देख, कबीर की साखियाँ पाठ के लेखक कौन है? याद रखना, इस पाठ के लेखक है कबीर। कौन है? कबीर है, ठीक है। कबीर दास इस पाठ के लेखक हैं, समझते हैं, ठीक ना। तो इस पे क्या दिया गया, ठीक ना, कुछ पंक्तियां दिया गया। उस पंक्ति का क्या समझना, अर्थ समझना है। उस पंक्ति के माध्यम से लेखक यानी कबीर दास जी क्या कहना चाहते हैं। पहले जिससे पहला नंबर का, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, परारहन दो मयान। इसका मतलब है ना कि कोई भी यदि साधु महात्मा यदि हमारे यहाँ आते हैं, या फिर कोई भी इस दुनिया में कहीं भी बड़े बड़े साधु महात्मा हैं, उस साधु महात्मा से उसका जात नहीं पूछा जाता कि आप किस जाति के हैं, आप किस जाति के हैं, ठीक ना। बल्कि उसका ज्ञान देखा जाता है कि उस साधु में कितना ज़्यादा ज्ञान है, वो साधु कितने ज़्यादा महान है, वो साधु कितना अच्छा से हमसे बर्ताव करते हैं, कितना अच्छा से हमसे बात करते हैं, ठीक ना। कितना उसमें क्या है, दूसरों से बात करने का क्षमता है, कितना वो रिस्पेक्ट देते हैं, इज्जत देते हैं, ये देखा जाता है, ठीक ना। नहीं कि उसका जात पूछा जाता है कि आप किस जाति से हैं, ब्राह्मण हैं, ठीक ना, क्षत्रिय हैं, लाला हैं, राजपूत हैं, अब क्या है, ये जात पर उसका नहीं पूछा जाता है। साधु किसी भी जाति का रहे, ठीक ना, किसी भी जाति का रहे, उसका मायने क्या रखता है? ज्ञान मायने रखता है। यदि उसका ज्ञान बहुत बढ़िया है तो छोटा से छोटा जात का आदमी भी एक बड़ा साधु बन सकता है, ठीक ना। और यदि समझो उसको ज्ञान ही नहीं है, किसी से बोलने का तमीज नहीं है, तो बड़ा से बड़ा जात का आदमी भी क्या होता है? साधु नहीं बन सकता है। तो मोल करो तलवार का, परारहन दो मयान। इसका मतलब है, ठीक ना, तलवार की पहचान उसके धार से होती है कि तलवार में कितना धार है, ठीक ना। तलवार कितनों का सिर जो है कलम कर सकता है, ना कि उसके मयान से। मयान मतलब होता है जिसमें तलवार को रखते हैं। मान लो मयान पूरा नया है, क्या है? नया है पूरा, ठीक ना, बहुत चमकदार है, पूरा चमक दमक रहा है, उसमें तलवार रखे हुए है, लेकिन तलवार में धार ही नहीं है। क्या ऐसा तलवार हमारे काम आएगा? नहीं, ठीक ना। वही बोला गया, तलवार की कीमत किससे होती है? उसके धार से होती है, इसके मयान से नहीं। मयान मतलब कि जैसे तलवार जिसमें रखे वो मयान नया है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, पूरा मतलब नया पर चमक रहा है, लेकिन तलवार में धार है ही नहीं, उससे तलवार की कोई पहचान नहीं है। मयान का रंग मान लो गंदा है, मयान पूरा गंदा है, ठीक ना, लेकिन तलवार में क्या है? धार है, तो उससे तलवार की पहचान होती है। आगे दिया अगला, आवत गाड़ी एक है, उल्टट हुई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए वही एक की एक, ठीक ना। यहाँ कहा गया इस पंक्ति के माध्यम से कि जब कोई आदमी वो गाली देता है, ठीक ना, तो गाली को उसका अनसुना कर दीजिए, ठीक ना। क्या कर दीजिए? अनसुना। इस प्रकार से उसके गाली को इग्नोर कर दो जैसे उसके गाली को सुने ही नहीं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति गाली देता है, वो कितना गाली देता है? पहले एक गाली देता है। कितना देता है? एक। यदि बदले में हम भी उसको गाली देते हैं, तब यहाँ से गाली का सिलसिला बढ़ता चला जाता है, ठीक ना, और एक बहुत बड़ा मैटर बन जाता है। तो वहाँ एक गाली से अनेक गाली निकलता है। मान लो वो एक गाली दिया हमको, बदले में क्या किए? हम भी 2 गाली दे रही है, होता है ना। अब क्या किया? उधर से फिर 2-4 गाली दिया, इधर 10 गाली दिया, उधर से 20 गाली दिया, 100 गाली दिया। ये पूरा क्या होता है? बढ़ते चला जाता है और ये मैटर बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए बोला गया कि गाली पहले एक ही आता है, ठीक है। गाली पहले कोई आदमी एक गाली देता है ना, एक गाली मान लो कोई आदमी एक गाली दे दिया, तुम सुनो, लेकिन उसके गाली क्या कर दो? अनसुना कर दो, जैसे हम उसके गाली को सुने ही नहीं, ठीक ना, नहीं सुने। उसके बाद आराम से क्या करो? चुप रहो, मैटर तुम्हारा वही क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। अगर यदि रिप्लाई में बदला में गाली देते हैं तब तो मैटर बढ़ जाएगा। अगला दिया, माला तो कर मैं फिरे, जीभी फिरे मुख माही, मनवा तो देहूँ दिशी फिरे, यह तो सुमिरन ना है, ठीक ना। कहता है भगवान की भक्ति जो करते हैं, माला फेर के उसका भक्ति करके दिखाते हैं ना। जब नमः शिवाय हम लोग माला फेरते हैं, उसका मुख से क्या करते हैं? भगवान का नाम लेते हैं, ठीक ना। मुख से क्या करते हैं? भगवान का नाम लेते हैं। तो बोला गया कि माला फेरने से भगवान की भक्ति नहीं हो जाती है, मुख से नाम लेने से भगवान की भक्ति नहीं हो जाती है। यदि तुम्हारा मन इधर उधर भटक रहा है तो ये भगवान की भक्ति नहीं है। सबसे बड़ा चीज़ है क्या है? मन को पहले शांत करो। मन को क्या करो? शांत करो, और अपने मन को जहाँ जहाँ भटका उसको खींच कर लाओ, मन को भगवान की क्या करो? चरणों में अर्पित करो, ठीक है। यदि तुम्हारा मन जो है भगवान की भक्ति में लग गया तो तुम चाहे माला फेरो, चाहे मुँह से भगवान का नाम लो, ठीक ना, उससे कोई, या फिर मंदिर मस्जिद गिरजाघर जाओ कहीं, ठीक ना, या फिर पूजा पाठ करो, चाहे नहीं करो, कोई बड़ा मायने नहीं रखता है। तुम्हारा मन साफ होना चाहिए, और मन हमेशा मन ही मन भगवान की क्या करना चाहिए? भक्ति करना चाहिए। मान लो दिखावे का माला फेर रहे हैं, भगवान पे क्या कर रहे हैं? जल चढ़ा रहे हैं, ठीक ना, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं। उसके बाद जब मुख दिखावे का मुंह से नाम ले रहे हैं, लेकिन मन मेरा कहीं चारों ओर भटक रहा है, मन में भगवान के प्रति आस्था नहीं, भक्ति नहीं है, तो भगवान ऐसे में खुश नहीं होते हैं, ठीक ना। भगवान किसके भूखे हैं? भगवान जो है
सच्चे हृदय के भूखे हैं, मन के भूखे हैं, यदि हम मन से, सच्चे हृदय से, दिल से उसको पुकारते हैं तो कहीं भी कभी भी आ जाते हैं, ठीक ना। उसके लिए कोई पूजा पाठ, मंदिर मस्जिद जाने की जरूरत नहीं है। अगला है, कबीर घास ना नींदिए जो पाँव तली होए, उड़ी पड़े जब आँखी में खड़ी दुहेली होए, ठीक ना। अतः कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। इस दुनिया में कोई भी हो, कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, ठीक ना। यदि समझो तो देखो, हम लोग बड़ा बड़ा पेड़ पौधा को बड़ा समझते हैं ना, और जो छोटा सा घास होता है उसको क्या समझते हैं, छोटा समझते हैं। और वही घास जब कभी यदि हवा से उड़कर हमारे आँखों में आ जाता है तो ऐसा तिलमिला जाता है, हम लोग बड़ा परेशान हो जाता है, ठीक ना। इसलिए इससे कहा गया कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, चाहे कोई कितना गरीब क्यों ना हो, चाहे कोई कितना अमीर ही क्यों ना हो, ठीक ना। हमें छोटा नहीं समझना चाहिए। फिर छोटा सा घास का तिनका भी हमारे आँख में जाता है, हम तिलमिला जाते हैं ना, पूरा जब बौखला उठते हैं, जबकि हम घास को क्या समझे थे, छोटा समझे थे, ठीक ना। इससे पता चलता है छोटा से छोटा चीज़ भी हमें क्या कर सकता है, ठीक ना, नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए कभी किसी को छोटा मत समझो। अगला है, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई, ठीक ना। इस दुनिया में, इस संसार में हमारा कोई भी दुश्मन नहीं, ठीक ना, हमारा कोई भी दुश्मन नहीं। अगर हम सबसे अच्छे से बर्ताव करते हैं, प्यार से बात करते हैं, सबसे मिलजुल के रहते हैं, सबका क्या कहते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक ना, सबकी सेवा करते हैं, सबके प्रति दयालुता का भावना रखते हैं, ठीक ना, सबसे प्यार से बोलते हैं, उसके प्रति हेल्प करते हैं, दयालुता की भावना रखते हैं, कुछ, ठीक ना, कुछ हुआ दयालुपन दिखाए, ऐसा यदि करेंगे ना, पूरा दुनिया में जितने भी आदमी हैं सब हमारे दोस्त तरह, हमारे अपने रिश्तेदार की तरह रहेंगे। वो लोग भी हमारे साथ क्या दिखाएंगे, दयालुता की भावना दिखाएंगे, और इस दुनिया में हमारा कोई भी दुश्मन, कोई भी शत्रु नहीं रहेगा, ठीक ना। ये पाठ खत्म हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। सर उसमें ना बुक में